परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? आरसी जैन, प्रेसिडेंट, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। सर यदि बात करी जाए स्कूल संचालक समिति द्वारा एक दैनिक जागरण में लेख छपा जिसमें शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए, तमाम विषय उसमें जारी किए गए हैं। क्या है ये सर, पूरे तरीके से विस्तार से समझाएं। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो आज विज्ञापन आया है अखबार में, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इसमें जितनी भी बातें उनमें अधिकतर उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि उसमें जिस तरीके से एक अपील की गई है कि राजनीति को इससे अगर स्कूलों से शिक्षा से दूर रखा जाएगा तो शिक्षा का भला होगा। क्योंकि आज आप देखें कि जिस प्रकार से आज शिक्षा को वोटों का जरिया बना लिया। हमने किसी समय में सुना था कि तमिलनाडु में खड़े होकर हिंदी का विरोध करो तो आप नेता बन जाते हैं, पाकिस्तान में खड़े होकर कश्मीर की बात करो, हिंदुस्तान की को गालियां दो तो नेता बन जाता। आज मैंने देखा है कि अधिकतर पिछले 10-11 साल से ये हो रहा है कि पब्लिक स्कूलों को गालियां दो और बड़े नेता बन जाओ, पर उन स्कूलों का योगदान या उन स्कूलों का शिक्षा के प्रति जो योगदान है उसको बिल्कुल वो लोग इग्नोर कर जाते हैं। तरह तरह के शब्दों से जिस प्रकार से महिमा मंडित किया गया पिछली सरकार ने, चोर, डाकू, लुटेरे, माफिया। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने एक लंबा मुकाम हासिल किया, दिल्ली की 50% शिक्षा को जिन्होंने आज अपने हाथों में ले रखा, उनका ये अपमान है। तो मैं इस विज्ञापन से सहमत हूं और मेरी तमाम राजनीतिज्ञों से ये अपील है कि इसको अगर आप शिक्षा को अपनी राजनीति से दूर रखेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा जगत का भला होगा। नहीं तो इसमें वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दे रहे हैं, उन्हें अपने आप को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को छोड़ के जाना पड़ेगा। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये आपको बता भी दूं कि पिछले 5-6 साल में कम से कम 150 से लेकर 200 स्कूल धीरे धीरे करके या तो वाइंड अप हो गए, या जो स्कूल 10वीं तक चलते थे वो 8वीं तक रह गए, 5वीं तक रह गए। तो धीरे धीरे वो इस क्षेत्र से ऐसे लोग जा रहे हैं जो एक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भाव से आए थे। सर यदि बात करी जाए पिछली सरकार के बारे में तो दिल्ली की क्या स्थिति रही? एक छोटा उदाहरण ये है कि जब पिछली सरकार दिल्ली में आई थी तो उसे डीडी ने 16 प्लॉट दिए थे कि इसमें आप स्कूल बनाएं। एक जगह तो उन्होंने स्कूल बनाया है, बाकी 15 प्लॉट आज भी वो खाली पड़े हैं। उस सरकार ने ये वायदा किया था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। वो सरकार स्कूल बना नहीं पाई, बल्कि जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को या तो उनके ऊपर कब्रे डाल दिए गए या उनको बाहर से लीपापोती करके ऐसे बना दिया गया कि जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया, जबकि ऐसा है नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपने काम करना है तो 3 चीजें जरूरी हैं। एक बच्चे होने चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और एक टीचर होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखें कि बच्चे तो बहुत है सरकारी स्कूलों में, टीचरों की कमी रही, 23,000 टीचर आज भी कम है। और जहां तक बात है कमरे नहीं है, आज जितने एवर, मैंने एक आरटीआई लगाई थी, मेरे पे आज भी उसकी कॉपी रखी है। अगर आप करावल नगर की तरफ चले जाएं तो वहां पे शर्मिंदगी की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसे स्कूल हैं जो 2-2 घंटे की शिफ्ट में चलते हैं। हमने सुबह इवनिंग की शिफ्ट तो सुना था, पर वहां कुछ स्कूल ऐसे हैं, सोमवार मंगलवार 1/3 बच्चे आएंगे, बुध बृहस्पतिवार को 1/3 आएंगे, शुक्र शनि को 1/3 आएंगे, या सुबह 7 से 9 1/3 बच्चे, 9 से 11 1/3 बच्चे, 11 से 1 1/3 बच्चे। तो देश की राजधानी में पिछली जो सरकार थी ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है। इससे ही पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने कितना काम किया। बात करें जाए सर, सरकार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दे पाती? ईमानदारी नहीं है। मैं अभी इसके लिए बता दूं कि दिल्ली केंद्र सरकार ने, जब कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री थे केंद्र में, तो उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लेके आए। अब एक्ट तो ले आए जिसमें ये प्रोविजन था कि 25% बच्चों को आपने फ्री में पढ़ाना है। अब फ्री में पढ़ाने के लिए जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ सकते थे उनको तो लाके आपने पब्लिक स्कूलों में बिठा दिया, पर जो पब्लिक स्कूलों में फीस दे करके पढ़ रहे थे उनके लिए तो सरकार ने स्कूल बनाए नहीं। या तो वो दिल्ली से बाहर के स्कूलों में चले जाते हैं,
क्योंकि जो फीस दे सकता है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। तो सरकार ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, और अगर वो ईमानदारी से काम करते तो युद्ध स्तर पे आज देखो एक बच्चे का सरकार का 7-7,500 रुपए पर बच्चे का सरकार का एक बच्चे पे आता है खर्च। 400 करोड़ रुपए लगभग हर साल ये पब्लिक स्कूलों को रिइंबर्स कर देते हैं। अगर युद्ध स्तर पे काम किया जाए तो जो पब्लिक स्कूलों को आप 25% बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, उससे आप इतने स्कूल बना दें दिल्ली में कि इन स्कूलों की तरफ लोग जाएं नहीं। आप स्कूल बनाइए, पर सरकार ने कभी ये सोचा नहीं। तो सरकार की जो इच्छा कभी नहीं रही कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांति हो। हाँ, लीपापोती जरूर करते रहे हैं, ये मेरा कहना है। देखिए, निजी स्कूलों को आज हर आदमी गाली तो देने लग जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपके चैनल को देखेंगे, मेरी उनको खुली चुनौती है कि खुले दिन से आए, मेरे पास आके बैठ के बात करें, और जो स्कूलों को गालियां देने वाले लोग हैं उनको अगर मैं कन्विंस नहीं कर पाया तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से हाथ जोड़ करके बाहर निकल जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बात से कन्विंस हो जाए तो इन स्कूलों को गालियां देना बंद कर दें, क्योंकि इन स्कूलों ने आज भी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का 50% भार अपने कंधों पे उठा रखा है। सरकार इनको गालियां ना दे, सरकार इतने स्कूल बना दे, इतने बेहतर स्कूल बना दे, इतनी अच्छी क्वालिटी दे दे कि इन स्कूलों में पेरेंट्स पैसा दे करके अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएगा, जब आपने फ्री में ऑप्शन रखा हुआ है। वहां पे आप कॉपी किताब, जूते जुराब, ड्रेस भी फ्री में देते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां ये सब चीजें तो मिलती हैं, पर आज तक हम उन्हें वो नहीं दे पाए जो पैसा खर्च करके पब्लिक स्कूलों में मिलता है। ये सीटें बढ़ सकती हैं, पर उसका बोझ जो फीस देने वाले पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आज भी पड़ रहा है। मान लिया एक स्कूल की फीस है 5,000 रुपए, सरकार तो 2,000 रुपए ईडब्ल्यूएस के बच्चे का रिइंबर्समेंट करती है, उसमें से कॉपी किताब, जूते जुराब, ड्रेस वगैरह सब उसी में शामिल है। तो ये जो 3,000 रुपए का गैप है, ये किसके ऊपर जा रहा है बोझ? मैनेजमेंट तो उसको देती नहीं, ये जो फीस देने वाले पेरेंट्स हैं उनके ऊपर इसका बोझ जा रहा है। जिस दिन उन 75% फीस देने वाले पेरेंट्स को ये सब फंडा समझ में आ गया, तो उस दिन जो है ना, जो आज स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है वो सीधा उसका रुख दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। सरकार अगर इन बच्चों को ईडब्ल्यूएस में पढ़वाती है, या तो उस स्कूल की जितनी फीस है उतनी फीस दे, तो बाकी पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़ेगा, और या फिर सरकार का एक बच्चे पे जितना खर्च आता है वो दे, और वो नहीं देती तो फिर मैनेजमेंट के कंधे पे डाले कि इसका जो बाकी का डिफरेंस है, जो 3,000 मैंने अभी बताया, वो मैनेजमेंट अपने पास से दे। वो 75% जो बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं वो उसका खर्चा क्यों उठाएं? ये जिस दिन समझ में आ गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज की यदि बात करें, शिक्षा की यदि बात करें, तो आपका नजरिया कैसे देखता है, क्या संदेश जाएगा समाज को? देखिए, समाज के लिए मेरा ये है कि हम, एक तो पॉलिटिशियनों से मेरा एक आग्रह है कि आप इनका योगदान देखें। मैंने 2009 में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे एक श्वेत पत्र निकाला था, जिसकी 200 कॉपी मेरे से पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई थी, उसने भी मेरे से मांगा था। आज भी आप दिल्ली में, ये मैंने 2009 में श्वेत पत्र जारी किया था, 200 कॉपी पार्लियामेंट में जो आरटीई के खिलाफ मैंने कुछ प्रोविजन को लेकर मुहिम शुरू की थी, उसमें 31 मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी। पार्लियामेंट नेक्स्ट ने मुझे बुलाया था, कारण पूछा था, उसके बाद फिर मैं से 200 कॉपी मांगी थी, हमें दीजिएगा, और मैं, अरुण शर्मा उस समय अधिकारी होते तो उनको दे के आया था। इसमें जो बात मैंने कही थी, आज भी 90% वो चीजें अपने सामने वहीं खड़ी है। आज भी 1,1100 बिल्डिंग में, 600 बिल्डिंग में 1,1100 स्कूल चलते हैं, यानी कि डबल शिफ्टों में स्कूल चलते हैं। सरकार पहले इतने स्कूल मुहैया करा दे कि लोग पब्लिक स्कूलों की तरफ जाएंगे नहीं अगर क्वालिटी आप देंगे। हर साल मैं कहा करता हूं कि 5 लाख के लोग दिल्ली में ऐड हो जाते हैं। क्या सरकार उस कंपैरिजन में सरकारी स्कूल बनाती है? आज आप अधिकतर उन कॉलोनियों में चले जाइएगा, जिन कॉलोनियों जो नई बसी हैं, उनमें सरकारी स्कूल नहीं मिलेंगे, पब्लिक स्कूल आपको गली गली में मिल जाएगा, चाहे वो 200 बच्चे पढ़ा रहा, चाहे 100 बच्चे पढ़ा रहा। वो वहां के पेरेंट्स की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कि उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसी हिसाब से फीस रखता है, और वो संतुष्ट है पेरेंट्स। कभी वहां से आवाज नहीं उठती कि इतनी फीस लेकर के आप कैसी शिक्षा दे रहे हो। तो मेरा मानना है कि सरकार को पब्लिक स्कूलों को योगदान को स्वीकार करना चाहिए, या फिर क्लियर कट कह दे कि दिल्ली में आज से सारे स्कूल बंद, और रवैये में अपने परिवर्तन करना पड़ेगा।
चोर, डाकू, लुटेरे, माफिया कह करके अगर आप संबोधित करते हैं तो आप शिक्षाविदों का अपमान करते हैं। और मुझे इसमें कहते भी कोई शर्म नहीं आती कि मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में जो एक प्राइमरी टीचर है उसका रुतबा वहाँ के केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। अगर वो कार्ड दिखाते तो उसको वो स्टेटस मिलता है। जापान में एक दफा वहाँ के IAS IPS रैंक के जो अधिकारी हैं, जजेस वगैरह इकट्ठे होकर के वहाँ की चांसलर के पास चले गए और उनसे कहा जी हमें आप कम से कम एक प्राइमरी टीचर के बराबर तो सैलरी दे दे। तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि उनके बराबर कभी आप अपने आप को समझ भी मत लेना, उन्हीं की बदौलत आप इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। तो जो सम्मान बाहर के मुल्कों में मिलता है, एक घटना और आपके सामने कहूंगा, लंबा हो जाएगा। एक देश में एक किसी व्यक्ति का चालान कटा, वो 2 दिन बाद जब कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा, इटली की बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा जज ने, भाई आप 2 दिन बाद कैसे आए, आपको तो परसों आना था। कहते साहब मैं बिजी था। तो कोर्ट ने पूछा भी आप कहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं शिक्षक हूँ। तो कोर्ट में जज अपनी सीट से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में ये कहा, एक टीचर इज इन द कोर्ट, और सारा स्टाफ खड़ा हो गया, उसका फाइन भी माफ करा, और जब तक वो कोर्ट से बाहर नहीं निकल गया तब तक कोर्ट बैठी नहीं। तो ये शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। और डॉक्टर राधाकृष्णन एक टीचर से राष्ट्रपति बने, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक राष्ट्रपति शिक्षक बन के सेवा करे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे नए बिल के लिए? देखिए, नए बिल के बारे में वैसे तो सरकार ने जो किया अच्छा किया, और उसमें मैं इस बिल के आने से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिल के आया था, और उस समय मैंने उन्हें एक बात कही थी कि मैडम मुख्यमंत्री जी, आज एक स्कूल में 4000 पेरेंट्स हैं और 4 या 6 पेरेंट्स खड़े होकर के उस स्कूल के बाद शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सरकार तुरंत एक्शन लेकर के उस स्कूल के खिलाफ एक्शन ले लेती है। तो क्या वो 4000 पेरेंट्स का वो 4 पेरेंट्स प्रतिनिधित्व करते हैं? कम से कम एक ऐसी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ताकि ये लगे 10% या 15% या 20% लोग अगर उस स्कूल के मैनेजमेंट से या फीस से तंग हैं और वो सड़क पे आए, तो जिसकी बात को मानते हुए इस नए बिल में जो 15% पेरेंट्स की सीमा तय की है कि अगर 15% पेरेंट्स स्कूल की किसी समस्या से तंग है तो हम उन्हीं की बात को सुना जाएगा। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। कम से कम ये तो लगेगा कि इतने % पेरेंट्स हैं, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। और वैसे तो देखिए, सरकार के ऊपर हर फील्ड की जिम्मेदारी होती है। हाँ, अगर ये सरकार थोड़ा सा इसको बनाते हुए, हम जैसे लोग जिन्होंने 40-40, 50-50 साल शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिए हैं, अगर थोड़ा सा सलाह मशवरा लेते तो ये और बेहतर बन सकता था।